Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12th board examination series, and in this video we will be covering the last poetry that is left in our syllabus, that is A Roadside Stand, written by Robert Frost. स्टार्टिंग द पोएट्री, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री में इसको समझने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, दैट इज जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो ट्रॉमा एक रोड साइड सेलर फेस करता है। रोड के किनारे जो लोग दुकान लगाते हैं, जो लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ एडिशनल इनकम के लिए एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, फ्रूट्स बेचने के लिए, वेजिटेबल्स बेचने के लिए, हाईवेज के पहले या हाईवेज के साइड में जो लोग दुकान लगा के बैठते हैं। इस पोअम में उन सभी रोड साइड सेलर्स का जो एक्चुअल पेन है, जिससे वो गो थ्रू करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़े ही खूबसूरती के साथ में उसको समझाया है। और ये पोइट्री शहर में रहने वाले सभी लोगों के मुंह पे एक बहुत ही तगड़ा तमाचा है, उनको ये समझाने के लिए कि यार तुम अपनी सेल्फिश लाइफ्स में इतना बिजी हो दैट यू डोंट इवन केयर अबाउट योर ब्रदर्स, अबाउट द फेलो ह्यूमन बीइंग्स जो तुम्हारे ही आसपास रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, गरीबी में हैं, दिक्कत में हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है। बहुत लेंदी पोअम है, इट्स वन ऑफ द लेंदीएस्ट पोअम इन द क्लास 12th एंड काफ़ी सारी पोएट्री डिवाइसेस भी हैं और आसानी से समझेंगे, इनको लाइन बाय लाइन समझेंगे, अपनी भाषा में आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोएट्री डिवाइसेस भी जैसे कि हर एक वीडियो में आपको समझाई है वैसे ही समझाऊंगा, सो एंड तक वीडियो को देखना, डोंट मिस आउट ऑन एनी स्टैंजा और एनी लाइन, अदरवाइज पोएम समझ में आपको जल्दी नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टैंजा इज द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक छोटा सा पुराना सा घर है और उसके बाहर एक छोटा सा शेड निकला हुआ है। शेड माने एक झोपड़पट्टी टाइप की निकली हुई है बाहर। वहीं पे एक छोटी सी दुकान लगाई गई है और वो दुकान बिल्कुल रोड के एज के बिल्कुल सामने है, फ्रंट पे है। वही रोड जहाँ पे बहुत तेज स्पीड में चलता हुआ ट्रैफिक स्पीड अप करता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो है एक रोड साइड स्टैंड जो बड़े ही बुरे हाल में लोगों से प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट। वो कहते हैं कि ये कहना तो गलत होगा कि ये दुकान रोटी कमाने के लिए लगाई गई है। ये सिर्फ इसके लगाने का पर्पस ये है कि थोड़ी सी एडिशनल इनकम हो जाए उन लोगों की भी जो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हैं शहर के लग्जूरियस लाइफ से और शहर के ऐशो आराम से। लेकिन ये जो दुकान है ये कहीं ना कहीं वो कैश ज़रूर चाहती है, दैट सिटी कैश, वो जो शहर के लोगों का जो पैसा है वो ये ज़रूर चाहती है, क्योंकि उसी पैसे से इनको सपोर्ट मिलेगा। वही कैश जो शहर की चमक धमक को सपोर्ट करता है, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करता है, उनकी लग्जूरियस लाइफ्स को पॉसिबल बना पाता है। इसमें आपको पोएट्री डिवाइस जो पहली देखने को मिलेगी दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे है? सबसे पहले रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब मानो एक रोड के किनारे एक दुकान है, क्या वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पर्सोनिफिकेशन के थ्रू उसको पॉसिबल किया गया है। एक नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन एक्ट के साथ में जोड़ा गया है। सेकेंड, आपको पोएट्री डिवाइस यहाँ पे असोनेंस देखने को मिल रही है। असोनेंस मैंने बताया हुआ है जहाँ पे भी एक वाउल की साउंड बहुत प्रोमिनेंट होती है। यहाँ पे वो लाइन है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। इसमें लेटर ओ की साउंड कई बार आपको सुनने को मिलेगी, दैट इज वाई असोनेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में पैथेटिकली प्लेड में लेटर पी को 2 बार यूज किया गया है, सो दैट इज एलिट्रेशन। आते हैं स्टैंजा नंबर 2 पे। द पॉलिश्ड ट्रैफिक
passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. वो कहते हैं कि देखो वैसे तो जो हाई फाई लोगों का जो ट्रैफिक है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, पॉलिश ट्रैफिक, जो बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, वैसे तो वो हमेशा अपना दिमाग आगे लेके ही चलते हैं। उनके दिमाग में हमेशा उनका काम, उनकी लाइफ रहती है। लेकिन कभी अगर गलती से उनका दिमाग खाली भी हुआ तो वो ये नहीं सोचते कि यार इन रोड साइड सेलर्स की कुछ हेल्प की जाए। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये रोड साइड पे जो ये दुकानें लगी हुई हैं, ये किस तरह पूरे लैंडस्केप को खराब कर रही हैं। ये भद्दा सा पेंट जो इन दुकानों पे हो रखा है, ये किस तरह पूरे लैंडस्केप को बेकार कर रही है। उनके दिमाग में सिर्फ ये आता है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। एन और एस यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट करते हैं। उनके दिमाग में ये भी आता है कि ये नॉर्थ और साउथ के जो उल्टे सीधे बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो गलत डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, ये भी लैंडस्केप को खराब करते हैं। और ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। इसके बाद पोएट बताते हैं कि उन रोड साइड स्टैंड्स में क्या बिक रहा है। एक तरफ वहां पे बिक रहा है वाइल्ड बेरीज वुडन स्क्वाट्स में, लकड़ी की जो क्रेट्स होती हैं, दोज आर वुडन स्क्वाट्स, उसमें वाइल्ड बेरीज हैं। गोल्डन स्क्वाश है विद अ क्रुकेड नेक, क्रुकेड माने होता है टेढ़ी, और गोल्डन स्क्वाश से यहाँ पे मतलब है पंपकिन, कद्दू। तो उस रोड साइड स्टैंड पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिक रहे हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पे क्या बिक रहा है। All they think either is about their occupation, about their profession, और अगर कभी टाइम मिल गया प्रोफेशन से तो वो बस कमियां निकालते हैं उस रोड साइड स्टैंड के बारे में, वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, वहाँ के लैंडस्केप के बारे में। वो यही बोलते हैं कि देखो ये पूरी की पूरी जगह कैसे लैंडस्केप को बर्बाद कर दी। पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आपको इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगी ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब भी कोई वर्ड को यूज किया जाए लेकिन उसका मीनिंग कहीं और इशारा कर रहा हो। यहाँ पे वो वर्ड है पॉलिश्ड ट्रैफिक, जो बताता है वो ट्रैफिक जो शहर के जो अमीर लोग हैं उनका होता है, जो उनकी कार्स हैं, जो उनकी ट्रैफिक है, उसको डिनोट कर रहा है पॉलिश्ड ट्रैफिक। रेपिटेशन यूज हुआ है, रॉन्ग वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे रेपिटेशन का यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था पोइट्री की, कि जब भी कोई सेम वर्ड एक से ज़्यादा लाइंस में सेम प्लेस पे रिपीट होता है इनिशियल स्टेजेस में, वहाँ पे एनाफोरा का यूज़ होता है। यहाँ पे आपको वो वर्ड देखने को मिल जाएगा और, ओ आर, और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वाश, या फिर और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक रोड साइड स्टैंड क्या सोचता है। रोड साइड स्टैंड पे जो सेलर है वो क्या सोचता है। वो शहर के लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें अपना पैसा तुम्हारे पास है तो फिर तुम पैसा खर्च क्यों नहीं करते। कभी आओ हमारी दुकान पे, कभी आओ और खरीदो हमसे कुछ। क्यों नहीं खरीदते हो? क्या करोगे अपने पैसे को अपने साथ ले जाके? कुछ खर्च हमारी दुकान पे भी आके करो, कभी कुछ स्पेंड करो। The hurt to the scenery won't be my complaint। और वो क्लियर बोलता है कि देखो सीनरी, जो ये लैंडस्केप पे जो भी नुकसान तुम्हारे अकॉर्डिंग हो रहा है, ये मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। हाँ, लेकिन एक गलती है मेरी कि मैंने तुम पे बिलीव किया, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया कि तुम आओगे और मेरी हेल्प करोगे कुछ परचेज करके। ये कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand। वो कहते हैं कि हम इतने शहर से दूर रोड के किनारे अपना जो ये स्टैंड लगाए हुए हैं, सिर्फ एक ही तो उम्मीद है कि शहर के लोगों का पैसा कुछ अपने हाथों में भी फील कर सकें, क्योंकि पैसा उनको नहीं मिलता। No one buys from them। To try if it will not make our being expand,
and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो कहते हैं कि यार हम भी देखना चाहते हैं कि ये पैसा जब हमारे हाथ में आएगा तो क्या हमारी लाइफ एक्चुअली में बहुत बड़ी हो जाएगी, क्या हमारी लाइफ एक्चुअली में बहुत लग्जूरियस हो जाएगी, क्या हम भी एक मूवी की तरह अपनी लाइफ को शहर में आके जी पाएंगे, चकाचौंध में रह पाएंगे। हालांकि वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक स्ट्राइक भी करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी जो पावर में पार्टी है, जो भी सत्ता में है अभी, उन्होंने भी वादे किए थे हमसे कि वो हमारी लाइफ को बहुत इम्प्रूव करेंगे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो हम देख लेते हैं एक बार इस पैसे को अपने हाथ में पकड़ के कि क्या हमारी लाइफ इम्प्रूव होती है या नहीं। इसमें आपको पोएट्री डिवाइस पहली आपको रेपिटेशन देखने को मिल रही है। वर्ड्स हैं मनी एंड सिटी, रिपीट हो रहे हैं, तो दैट इज वाई रेपिटेशन है वहाँ पे। एंड इसके बाद में असोनेंस आपको देखने को मिल रहा है। वाउल आई की सम बार बार रिपीट हो रही है इन द लाइन, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। लेट्स कम टू द फोर्थ स्टैंजा। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store. अब यहाँ पे जो रोड साइड सेलर है वो एक अपनी बात बता रहा है कि भाई न्यूज़ में है कि ये जितने भी लाचार से जो रहने वाले लोग हैं ना, इस रोड साइड के किनारे जो भी लोग रहते हैं, सुनने में आया है कि इनको खरीद के जो ब्रोकर्स हैं, जो नेता लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों को खरीद के उनको शिफ्ट कर देते हैं कहीं बाहर, सुनने में आया है कि ऐसा कुछ चल रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है इनको, और उनको इकट्ठा करके दयापूर्वक एक गांव में ला के रख देंगे। वो गांव जो थिएटर के पास में होगा, स्टोर के पास में होगा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, एक ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें अपने बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. वो कहते हैं कि सुनने में तो आया था कि ये हमें निकाल के किसी अच्छी जगह पे डाल रहे हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ, हम उस चीज़ के शिकार बन गए। इन लोगों ने हमारा फ़ायदा हमें दिखाया तो ज़रूर, पर हमारा फ़ायदा किया नहीं। अपना फ़ायदा करके पैसे अपनी जेब में रख के चलते बने और हम बर्बाद हो गए। हमारे पास ना तो अपना वो घर बचा और ना अब कुछ और है रहने के लिए कहीं पे भी। वी आर जस्ट वी जस्ट लॉस्ट द बैटल। हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, और ये लालची लोग अपना फ़ायदा करके चल दिए। और अब जो शहर के लोग हैं उन्होंने भी हमें दिन में सोना सिखा दिया है अपनी तरह। और हम रोड साइड पे जो काम करते हैं लोग, जो हम लोग कुछ बेचते हैं, जैसे हम लोग पहले दिन भर मेहनत करके रात में सोया करते थे, अब वो तरीका हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए। इसमें आपको पोएट्री डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसमें ग्रीडी गुड में यूज़ हुई है, जी का यूज़ हुआ है, रेपिटेशन हुआ है बार बार। बेनिफिसेंट बीस्ट में लेटर बी, और बी बॉट में आपको लेटर बी फिर से देखने को मिलेगा, तो दिस इज एलिट्रेशन। इसके बाद में ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है एक बार समझ लीजिए। ऑक्सीमोरॉन इज जब भी कोई दो वर्ड्स या दो पार्ट्स को साथ में रखा जाए जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, काफी सिमिलर है एंटाइथीसिस से, लेकिन कुछ छोटा सा डिफरेंस है। ऑक्सीमोरॉन ने यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, ग्रीडी गुड डूअर्स, अच्छे काम करने वाले क्या कभी लालची हो सकते हैं? या कोई लालची इंसान क्या कभी अच्छा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, दो अलग अलग टर्म्स है लेकिन साथ में लिखा गया है इनको। दैट इज वाई यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है। इसमें लास्ट जो पोएट्री डिवाइस है वो है रेपिटेशन। स्लीप वर्ड को रिपीट किया गया है एंड दैट इज वाई इसको रेपिटेशन की कैटेगरी में हम डाल देंगे। फिफ्थ स्टैंजा कहता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी बड़ी मुश्किल से झेल पाता हूँ, ये देख पाता हूँ कि यार इतनी बचकानी जो एक तमन्ना है उस रोड साइड सेलर की, वो इतने लंबे समय से यूं ही बेकार पड़ी हुई है। The sadness that lurks near the open window there,
दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रे। उस खिड़की पे वो जो एक उदासी भरी जो एक विश है, जो वहीं भटकती रहती है कि यार कोई तो आएगा। वो पूरे दिन का जो वेट करते हैं ये लोग कि कोई तो आएगा खरीदार और कुछ तो खरीदेगा। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। क्या प्रेयर होती है इनकी कि कोई गाड़ी का ब्रेक लगे और टायर की वो घसीटने की आवाज़ आए, तो शायद इनके मन में एक खुशी सी आ जाएगी कि चलो कोई तो आया। Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer prices are। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जो हज़ारों गाड़ियाँ हमारे सामने से गुजरती हैं उसमें से कोई एक रुक जाए और कोई एक रुक के ये पूछ ले कि भाई ये चीज़ कितने की दे रहे हो। दैट इज़ ऑल दे वॉन्ट। उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो लालची नहीं है, उन्हें बस कुछ इनकम चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सकें अपनी लाइफ्स को। Just and one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound। वो कहते हैं कि एक रुकी भी थी, लेकिन रुकी क्यों थी? सिर्फ अपनी गाड़ी को रिवर्स करके सही रास्ते की जाने के लिए। उसको खरीदना कुछ नहीं था, पर फिर भी इनके अंदर एक उम्मीद जाग गई। एक और रुकी, उम्मीद फिर से जागी, लेकिन उसने गाड़ी का शीशा नीचे करके क्या पूछा कि भैया ये वाली जगह जाना है, रास्ता बता दो। फ्रस्ट्रेशन हुई, गुस्सा आया। उम्मीद जब टूटती है तो गुस्सा आता है। रोड साइड सेलर को भी बहुत गुस्सा आया। इसमें आपको पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेंगी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो हमारे सेल्फिश कार्स हैं, जो वर्ड यूज हुए हैं सेल्फिश कार्स, ये सिटी में रहने वाले उन सेल्फिश लोगों को डिनोट करता है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट का यूज हुआ है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। सैडनेस जो भटकती रहती है खिड़कियों के पास में, सैडनेस कभी भटक नहीं सकती, लेकिन लर्क यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। और लास्ट में है रेपिटेशन। कार वर्ड को यूज किया गया है, इसीलिए रेपिटेशन। स्टैंजा नंबर 6, एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas? They could not. They had none. Didn't it see? अब यहाँ पे देखो कितना गुस्सा आया होगा। एक और गाड़ी रुकी, एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के स्टैंड के बाहर एक गाड़ी रुकी और ये पूछे कि क्या आपके पास में एक गैलन ऑफ गैस मिल जाएगा। गैस मीन्स फ्यूल। क्या आपके पास में फ्यूल मिल जाएगा? हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट वुड हैव बीन। ऑलरेडी 2 गाड़ियां रुक चुकी थी और किसी ने कुछ नहीं खरीदा था, और अब तीसरी रुकती है और इतना सिली क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपके पास में फ्यूल मिल जाएगा। पोएट बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिक रहे हैं? तुमने सोच भी कैसे लिया कि यहाँ पे तुम्हें एक गैलन ऑफ गैस मिल जाएगा? इसमें पोएटिक डिवाइस सिर्फ एक ही है, एलिट्रेशन, जो हमारी यूज हुई है। रेपिटेशन ऑफ लेटर जी, जी का यूज हुआ है गैलन ऑफ गैस में। और स्टैंजा 7 जो कि लास्ट स्टैंजा है इस पोएट्री का, इसको ध्यान से सुनना। बहुत सही बात बोली है यहाँ पे पोएट ने। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कंट्री साइड, जो पिछड़े इलाके होते हैं, जो देहात के इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, उनका जो पैसा है और जो शहर का पैसा है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। कंट्री साइड में उगने वाली जो फसल है वो भी उतनी कामयाब नहीं है, उसकी भी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी शहर में उगने वाली फसल की वैल्यू है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पोएट कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही कुछ बात है जो इस देश की आवाज़ शिकायत करती है। देश की आवाज़ कौन होते हैं? उसके लोग। और यहाँ पे लोग कौन से दिखाए गए हैं? वही लोग जो रोड साइड स्टैंड पे सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। पोएट कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे कितना रिलीफ मिलेगा अगर मेरे पास कोई मानो जादू की छड़ी होती और मैं एक झटके में इन सारे लोगों को इनके सारे गमों से दूर कर देता।
एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक टू सेन, लेकिन जब अगले दिन मैं अपनी समझदारी और अपनी सूझबूझ में लौटता हूँ, सेन मतलब सूझबूझ, मैं अपनी सूझबूझ में लौटता हूँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और तब मैं सोचता हूँ कि मुझे कैसा लगेगा जब तुम मेरे पास आओगे और मुझे ऑफर करोगे कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा बहुत ही जेंटली। क्या मुझे वो पसंद आएगा? ऑथर कहते हैं उनका मतलब यही है कि रोड साइड स्टैंड पे सेलर्स को ये एहसान भी नहीं चाहिए, उनको ये पसंद नहीं आएगा। दे डोंट वांट एनी फेवर्स, दे वांट जस्ट अ लिटिल help, just a little humanity from the people living in the city, from the people living luxurious lives. That's it. इस स्टैंजा में आपको पोएट्री डिवाइस पहली देखने को मिल जाएगी, पर्सोनिफिकेशन, वॉइस ऑफ द कंट्री। देश की कोई अपनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया गया है वॉइस ऑफ द कंट्री, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है। और अगला है रेपिटेशन, क्योंकि कंट्री और पेन ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, दैट इज वाई it falls under the category of repetition. So that's it for this beautiful poetry written by Robert Frost. And personally speaking, it's actually very true. कैसे रोड साइड स्टैंड जो भी होते हैं आपको इंडिया में बहुत जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। सोचो कभी हाईवे पे तपती धूप में लोग खड़े होते हैं अपना सामान बेचने के लिए, गाड़ियाँ निकलती हैं, हज़ारों गाड़ियाँ दिन भर में निकलती हैं फुल स्पीड में, बहुत सी रुकती भी हैं। और ये फैक्ट है, बहुत सी गाड़ियाँ रुकती हैं उनसे खरीदने के लिए नहीं कुछ भी, उनसे कुछ पूछने के लिए, उनसे रास्ता पूछने के लिए, उनसे कोई ऐसी बेतुकी बात पूछने के लिए जो कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पोइट्री का जो बेसिक थीम है वो यही थी कि हमें एक तरीके से अवेयर करने की कोशिश है, हमें एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश थी ये पोइट्री कि यार कभी कभी ना ऐसे लोगों की हेल्प कर दो जो अपना छोटा सा एक बिजनेस सेटअप करके बैठे हुए हैं शहर के बाहर, शहर के किसी ऐसे कोने में जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पे मार्केट नहीं है। इन लोगों की भी हेल्प करो यार, ये भी ह्यूमंस हैं, इनकी भी लाइफ है, इनको भी अपना पेट पालना है, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस नीड टू डू। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पोइट्री समझ में आ गई एंड आई होप यू अंडरस्टूड द पोएटिक डिवाइसेस। समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी डाउट है तो पूछो, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स फटाफट से, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड जस्ट टेक केयर, बाय बाय।